Hello class, good morning my dear students. How are you class second? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class with a moral. Okay students, today's moral is every single task is easy. Every single task is easy, just get the sound from inside. Every single task is easy, just get the sound from inside. हर एक सिंगल टास्क क्या होता है, यानी हर एक काम आसान होता है, केवल अंदर से क्या आनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। जैसे हमें किसी काम को करने के लिए क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी हर एक वर्क क्या होता है, इजी होता है, और हमें उस वर्क को करने के लिए अंदर से क्या आनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, और हमें जैसे हमें अपने एम को पाना है तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपने एम को पाना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्यों, बिना पढ़ाई के आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है बेटा, हार्ड वर्क करना है, और अपना हार्ड वर्क आप करते रहिए। आपका स्कूल भी ओपन होने वाला है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे बच्चे पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 12 and today I will teach to you chapter 13 and 14. ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 13 और 14 दोनों पढ़ाऊँगी, बिकॉज बेटा ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटा है, लेंदी नहीं है आपका ये चैप्टर। ठीक है बेटा, 13 and 14 मैं आपको दोनों चैप्टर पढ़ाऊँगी, और ये चैप्टर आपको क्या करना है, ओनली बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 13 and 14. ओके, देन स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 13 है फॉर्म टू फॉग। ओके, आवर चैप्टर 13 इज़ फॉर्म टू फॉग। इसका क्या मतलब होता है आपको पता है बेटा, यानी खेतों से फर्क तक। ठीक है, खेतों से फॉग तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर 13 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 12 का रिवीजन कर देती हूँ। बेटा आपका चैप्टर 12 क्या था चैप्टर आपका 12 थिंग्स यूज्ड एट वर्क, यानी हमें सभी चीज़ों का वर्क लगता है। ठीक है, सभी थिंग्स का वर्क लगता है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए पहले हमें सभी सामानों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे फार्मर वर्क करता है तो फार्मर को वर्क करने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। कॉबलर वर्क करता है, कॉबलर को वर्क करने के लिए उसके थिंग्स की ज़रूरत होती है। टेलर को मशीन की ज़रूरत होती है। फिशरमैन को नेट की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से बेटा हमें सभी वर्क करने के लिए किसी ना किसी थिंग की ज़रूरत होती है। ओके, तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 13। आपका चैप्टर 13 था फॉर्म टू फर्क, यानी खेतों से फर्क तक। ठीक है, लेट अस सी हाउ थिंग्स वी ईट आर मेड। राइट 1, 2 और 3 टू पुट द पिक्चर्स इन करेक्ट सीक्वेंस। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। चलिए हम जानते हैं कि बेटा खाने की चीज़ें किस तरीके से बनती हैं। ठीक है, उसने आपको क्या करना है, 1, 2, 3 राइट करना है पिक्चर के हिसाब से, यानी पिक्चर को देखते हुए आपको 1, 2, 3 राइट करना है सीक्वेंस से, करेक्ट सीक्वेंस से। ठीक है, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, आपका फर्स्ट नंबर क्या किया है, कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह देख कर बेटा आपको क्या करना है, अपना बुक में 1, 2, 3 करेक्ट सीक्वेंस में राइट करना है। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, इसे कॉपी में बना नहीं सकते हो, इसीलिए क्योंकि आप लोग फिगर बनाना बेटा बहुत बच्चों के लिए बहुत
टफ होता है तो क्या कर सकते हो आप इसे ओनली बुक में कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नंबर पर आपको दी गई है स्ट्रॉबेरी। क्या दी गई है? स्ट्रॉबेरी। अब देखिए बेटा, पहले ये क्या होता है, पहले ये प्लांट में होता है, ठीक है। किसी ना किसी पौधों में, प्लांट में कोई ना कोई फ्रूट, जैसे कि अभी मान लीजिए मैंगो ट्री है, ठीक है, मैंगो है, पहले कहाँ होता है? मैंगो ट्री में होता है। उसके बाद क्या होता है, पहले वो पेड़ में लगता है, ठीक है। आम पहले पेड़ में आता है, उसके बाद फिर हम लोग आम खाते हैं। आम के बाद फिर क्या, उसका पिकल बनता है, यानी अचार बनता है। और क्या बनता है? यानी जूस बनता है उसका, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो उसी तरीके से बेटा, पहले स्ट्रॉबेरी प्लांट में आया, देखिए। उसके बाद हम लोग स्ट्रॉबेरी फ्रूट खाते हैं। उसके बाद उसका क्या बनता है? उसका जैम भी बनता है। जैम बनता है ना, उसका जैम भी बनता है। तो देखिए, करेक्ट सीक्वेंस में लिखा गया है, राइट है। फर्स्ट पहले प्लांट में आया, फिर फ्रूट हुआ, फिर थर्ड नंबर जैम हुआ। ओके। अब देखिए बेटा, उसी तरीके से आपको राइट करना है। तो आप बताइए, पहले एग आता है या पहले हैन आता है या पहले ऑमलेट बनता है? या आप मुझे बताएंगे, तो बताइए बेटा। तो देखिए बेटा, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट जिस तरह दिया गया है उसी तरह, आपको फर्स्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बताइए, क्या कुछ मुझे कोई बच्चा बताएगा कि इसमें फर्स्ट कौन सा है? पहले क्या आता है? पहले हैन होता है। क्या होता है? पहले हैन होता है, ठीक है। उसके बाद एग आता है, उसके बाद उसका ऑमलेट बनता है। तो ये क्या होगा? ये होगा थर्ड नंबर, ये होगा फर्स्ट नंबर और ये होगा सेकेंड नंबर। ओके। क्योंकि पहले हैन आता है, उसके बाद एग आता है, उसके बाद ऑमलेट आता है। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए बेटा, अब आपका थर्ड नंबर है। ये क्या दी गई है? ड्राइड लीव्स, ये टी पैकेट और ये टी लीव्स। तो पहले बताइए, आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये पहले क्या आता है। तो पहले आता है बेटा, क्या आता है पहले? पहले आता है टी लीव्स। पहले लीव्स में हो, पहले ये लीफ रहती है, ये चाय की पत्ती पहले रहती है, ठीक है। फिर क्या, चाय की पत्ती इस तरह हम लोग पैकेट में डाल देते हैं इस ग्रीन लीव्स को? नो, चाय की पत्ती फिर क्या हो जाती है? ड्राइड लीव्स। ये क्या हो जाती है? सूखी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? सूखी हो जाती है, ठीक है। फिर जब ये सूखी हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं? इसे टी पैकेट में, ठीक है, इसे टी पैकेट में भर देते हैं। ओके, इसे पैकेट में हम लोग पैक कर देते हैं। ओके। अब देखिए बेटा, अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले अब फोर्थ नंबर में देखिए। फोर्थ नंबर में क्या होता है? फोर्थ नंबर में पहले क्या आता है? पहले काऊ, काऊ दी गई है ना, तो काऊ क्या करती है? ये फर्स्ट नंबर हो गया। काऊ क्या करती है? मिल्क देती है। क्या बटर देती है? नो, क्या करती है? मिल्क देती है, ठीक है। तो क्या देती है बेटा? मिल्क देती है, ठीक है, दूध देती है। और उस मिल्क का क्या बनता है? बटर बनता है, मक्खन बनता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? थर्ड नंबर हो गया। बच्चों, अब आपको समझ में आया? ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरह, बस आपको करेक्ट सीक्वेंस में राइट करना है। तो ये आपको देख कर करना है बेटा, ये आपको अपना माइंड यूज़ करके करना है कि पहले कौन सा चीज़ होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे काऊ, काऊ हमें पहले क्या देती है? हमें मिल्क देती है, उसके बाद उसका बटर बनता है। तो इसी तरीके से बेटा, ठीक है, इसी तरीके से हमें ये माइंड में रखते हुए ध्यान देकर अपना वर्क हमको क्या करना है? करना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, दिया गया है हनी बी, हनी एंड बी हाइव। बी हाइव मीन्स क्या होता है? क्या होता है बच्चों? मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। और हनी, हनी मीन्स क्या होता है? शहद, ओके। और हनी बी मीन्स क्या होता है? हनी बी मीन्स होता है मधुमक्खी, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा? तो पहले क्या आता है? क्या पहले हनी आ जाता है? टेल मी, क्या आता है पहले? पहले हनी आता है? नो, पहले क्या आता है?
पहले हनी बी आती है, मधुमक्खी आती है पहले, ठीक है। मधुमक्खी होती है, फिर वो क्या करती है, पेड़ों पर छत्ता बनाती है, ठीक है, बीहाइव। फिर क्या आता है बताइए, फिर बीहाइव, पहले वो क्या करती है, मधुमक्खी आती है, उसके बाद पेड़ों का पर छत्ता बनाती है, उसके बाद तब हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो आपको इसी तरीके से ध्यान देकर करना है, ठीक है। तो बेटा अब देखिए आपका 6 नंबर है, आपको क्या कर आपको पहले अब देखिए आप कि आपको किस तरह करना है, ठीक है। देखिए अब ये बताइए ये किस तरह करेक्ट सीक्वेंस में, पहले कोकोनट आता है, कोकोनट मीन्स क्या होता है बेटा, नारियल होता है, या फिर कोकोनट ट्री में आता है, फिर या फिर कोकोनट चटनी बनती है। तो देखिए सबसे पहले कोकोनट ट्री में आता है, कोकोनट कहाँ पर आता है, ट्री में आता है, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर में राइट करना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोकोनट आता है, क्या आता है, कोकोनट आता है, ओके, सेकंड नंबर। उसके बाद कोकोनट से कोकोनट चटनी बनती है, आपको पता है ना। क्यों, कोकोनट चटनी किसे किसे पसंद है, बहुत से बच्चों को पसंद होगी ना, यस, बहुत से बच्चे खाते होंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा थर्ड नंबर हो गया, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा 7 नंबर में सबसे पहले दिया गया है लेमन प्लांट, जूस और लेमन्स। तो क्या आता है सबसे पहले बेटा, आपको पता है क्या आता है 7 नंबर में, आप बताइए मुझे क्या आता है। सबसे पहले आता है लेमन प्लांट, क्योंकि प्लांट में ही तो लेमन होता है, लेमन मीन्स क्या होता है, नींबू। तो ये आपका क्या हो गया, आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। और फिर लेमन प्लांट में क्या आता है, लेमन आता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेकंड नंबर हो गया, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद लेमन से क्या बनता है, जूस बनता है। तो फर्स्ट नंबर पर आपका हो गया लेमन प्लांट, सेकंड लेमन प्लांट से लेमन आता है, और फिर उससे क्या बनता है, जूस बनता है, शरबत, जैसे शरबत बोलते हैं ना, तो क्या बनता है, उससे बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड नंबर हो गया, ओके बेटा। अब देखिए बच्चों, अब देखिए कोकोआ ट्री, ठीक है, कोकोआ ट्री आपको पता है। अब देखिए इससे क्या होता है, पहले कोकोया बीन्स आता है या पहले चॉकलेट आता है। तो पहले क्या आता है बेटा, सबसे पहले आता है कोकोया ट्री, क्या आता है, कोकोया ट्री। उसके बाद इस पे देखिए इसके फ्रूट हुए हैं, तो उससे क्या, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया, ओके। और फिर उससे क्या बनता है, कोकोया बीन्स बनता है, ओके बेटा, क्या बनता है उससे, कोकोया बीन्स बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका थर्ड नंबर हो गया, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको पता चल गया, इसी तरह आपको अपना माइंड यूज़ करके करना है, ठीक है, कि पहले कौन सी चीज़ें आती हैं। अब देखिए बेटा, हनी नेवर स्पॉइल्स इफ स्टोर्ड इन अ प्रॉपरली क्लोज्ड जार a container. It can stay good for many years. देखिए बेटा, honey never spoils if stored in a properly closed jar or a container. हनी जो है, शहद कभी क्या नहीं होता, स्पॉइल नहीं होता, ख़राब नहीं होता है, यदि हम क्या करते हैं, उसे अच्छे से किसी कंटेनर या किसी जार में, जार पता होगा ना किसे बोलते हैं, उसे प्रॉपरली अच्छे से बंद करके ढक कर, यानी बहुत अच्छे कंटेनर में या किसी जार में रखकर अच्छे से स्टोर करके रख देते हैं, तो वो क्या होता है, कभी स्पॉइल नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। इट कैन स्टे गुड फॉर मैनी ईयर्स, और वो क्या, बहुत यानी कई वर्षों तक वो अच्छा रह सकता है।
यानी अगर हम उसे अच्छे से रखेंगे तो क्या होगा बेटा, वो अच्छा रहेगा, कभी बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा, वो कई वर्षों तक खराब नहीं होगा। ओके, तो बेटा ये आपका चैप्टर है 13। ओके, फॉर्म टू वर्क, आपको इसमें केवल करेक्ट सीक्वेंस राइट करना था। तो चलिए हम आपको चैप्टर 14 भी पढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। वो भी आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। देखिए बेटा, दिया गया है गेम्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का खेल, ठीक है। गेम्स ऑफ इंडिया मीन्स क्या होता है, इंडिया का खेल। अब देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ सम फेमस गेम्स ऑफ इंडिया यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। आपको क्या करना है बेटा, पिक्चर्स को देखना है और उसके नेम राइट करने हैं, ठीक है। सम फेमस गेम्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के फेमस गेम हैं। यूजिंग द वर्ड्स, आपको वर्ड का यूज़ करना है। गिवन इन द हेल्प बॉक्स, आपको हेल्प बॉक्स से देखकर वर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है बेटा। अभी देखिए ये सारे गेम्स अपने इंडिया में बहुत से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे अभी ठंडक आ रही है तो आप लोग देखिएगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। आप लोग भी उड़ाते होंगे, आप में से भी बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें पतंग उड़ाना बहुत पसंद होगा, काइट उड़ाना पसंद होगा ना, अच्छा लगता होगा। तो बेटा यानी ठंडक में, अब देखिए ठंडक आ रही है, अब बहुत से बच्चे पतंग उड़ाएंगे, काइट उड़ाएंगे। देखिए ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये दोनों बच्चे काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं ना। तो ये क्या कर रहे हैं, काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ क्या राइट करेंगे काइट फ्लाइंग, FLYING, काइट फ्लाइंग। क्या कर रहे हैं ये दोनों बच्चे, ये दोनों बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। और पतंग उड़ाने को क्या बोलते हैं, काइट फ्लाइंग बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ा रहे हैं। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर। अब देखिए सेकंड नंबर क्या है बेटा, सेकंड नंबर पे देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। आपको पता है ना, यानी आप लोग बेटा बहुत माइंडेड हो, गेम्स भी खेलते हो, यानी इसको देखकर आप लोग तुरंत बता लोगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बता लोगे ना। अब देखिए बहुत से बच्चे तो गिल्ली डंडा भी खेलते होंगे, क्यों, सेकंड क्लास कौन कौन खेलता है। चलिए ठीक है, स्कूल ओपन होने दीजिए, हम पता करते हैं कि कौन कौन खेलता है, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि कौन कौन खेलता है, क्यों। तो चलिए बेटा देखिए ये क्या कर रहे हैं, सेकंड नंबर क्या है हमारा, ये गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ गिल्ली डंडा, GILLIDANDA, गिल्ली डंडा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट था हमारा काइट फ्लाइंग, सेकंड हो गया हमारा गिल्ली डंडा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर पर ये सारी गर्ल्स क्या कर रही हैं बेटा। आपको पता है लड़कियां कभी कभी ऐसे रस्सी लेकर कूदती हैं, स्कीपिंग करती हैं। इस गेम को क्या बोलते हैं, स्कीपिंग करना, ठीक है। कूदती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, आप यानी सेकंड क्लास में बहुत सी गर्ल्स हैं, उन्हें पता होगा। क्यों बच्चों, क्यों गर्ल्स, आप लोग खेलती हो ना इस तरह, आपको खेलना पसंद होता है, स्कीपिंग करना पसंद होता है ना। तो बेटा यानी जब, और अकेले भी इसे खेला जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये 3 गर्ल्स खेल रही हैं तो 3 गर्ल्स। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी रस्सी ले लेते हैं, बहुत से बच्चे, यानी ये खेलने वाला भी आता है बेटा, लेकिन बहुत से बच्चे अगर उससे नहीं लेते हैं तो बहुत से बच्चे क्या कर लेते हैं, रस्सी ले लेते हैं और उसी से कूदते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसी से कूदते हैं। तो इससे क्या बोलते हैं बेटा, स्कीपिंग करना बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर हमारा क्या है, स्कीपिंग,
SKIPPING, स्किपिंग। ठीक है, ये क्या है? स्किपिंग। तो बेटा अब आपका है ये 4th नंबर। ठीक है, देखिए ये 4th नंबर पर ये लोग क्या कर रहे हैं? 4th नंबर पर देखिए एक गर्ल्स है और एक बॉयज़ है। क्या कर रहे हैं ये लोग? देखिए 7 स्टोन्स खेल रहे हैं। हम लोग क्या खेलते हैं ना, कब पहले हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे पत्थर ले लेते थे और उसका खेलते थे उछाल उछाल कर। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? 7 स्टोन्स खेल रहे हैं। देखिए कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या कर रहे हैं ये लोग? 7 स्टोन खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ 4th नंबर में क्या राइट करना है बेटा? आपको राइट करना है SEVEN, 7 STONES, 7 स्टोन्स। ये लोग क्या कर रहे हैं? 7 स्टोन्स राइट कर रहे हैं, सॉरी 7 स्टोन्स खेल रहे हैं। आपको क्या करना है? वहाँ 7 स्टोन्स राइट करना है। ठीक है, अब देखिए वो 4th नंबर था, आपका 5th नंबर है। अब देखिए 5th नंबर ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए कोई मुझे बता सकता है ये क्या कर रहे हैं? ये है 5th नंबर वाला बेटा। क्या कर रहे हैं ये? मार्बल खेल रहे हैं, पत्थर से खेल रहे हैं, MARBLE। ठीक है, S, मार्बल्स, पत्थर से खेल रहे हैं। आपको पता है बेटा इसे क्या बोला जाता है? गेंद ताड़ी बोलते हैं ना सब लोग। क्या बोलते हैं? गेंद ताड़ी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्बल्स। देखिए मार्बल्स खेल रहे हैं ना, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? गेंद ताड़ी। समझिए, देखिए बॉल भी लिया है उन्होंने। ठीक है, तो ये मार्बल्स खेल रहे हैं बच्चे। ठीक है, हमने यहाँ क्या राइट कर दिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं? मार्बल्स खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं बेटा? हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी का खेल। क्या होता है बेटा? लुका छिपी का खेल। और लुका छिपी का खेल हम लोग क्या बोलते हैं? आई स्पाइस। ठीक है, तो आई स्पाइस को क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 6 नंबर में राइट कर दिया, हाइड एंड सीक। अब देखिए बेटा ये बच्चे क्या कर रहे हैं? देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। तो हम लोग कैसे बैठते हैं? जब हम लोग खो खो खेलते हैं तो हम लोग एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? खो खो, KHO, खो, KHO, खो, खो खो हो गया। क्या हो गया ये? खो खो। ओके, अब 8th नंबर बचा। तो 8th नंबर में ये क्या, ये बच्चे सारे क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं बेटा? हॉप स्कॉच खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हॉप स्कॉच खेल रहे हैं, यानी कूदने वाला। ठीक है, आपको पता है बेटा हॉप स्कॉच कैसे खेला जाता है? आप लोग भी खेलते होगे। ठीक है, देखिए क्या कैसे खेलते हैं इसको पता है? पहले हम लोग यहाँ एक पैर रखते हैं, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। बहुत से बच्चे इसको क्या बोलते हैं पता है? माउस बोलते हैं ना, और यानी बहुत लोग इसे माउस बोलते हैं। ठीक है, ये इसको क्या बोला जाता है? हॉप स्कॉच बोला जाता है। तो ठीक है बेटा, ये आपको ओनली बुक में क्या करना है? फिल करना है। अब देखिए बच्चों, आपका है कबड्डी इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन इंडिया। यानी कबड्डी विश्व का सबसे पुराना खेल है, सबसे 1 नंबर पर, और सबसे पुराना खेल है क्या? कबड्डी वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स है। इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन इंडिया। और ये सबसे पहले कहाँ खेला गया? इंडिया में खेला गया। ओके स्टूडेंट्स, ये कहाँ खेला गया सबसे पहले? कबड्डी वर्ल्ड का सबसे पुराना स्पोर्ट्स है और ये सबसे पहले इंडिया में खेला गया। ओके,
तो बच्चों ये आपको बुक में करना है। इफ़ एनी स्टूडेंट्स इन एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी। ओके बच्चों, आप क्या कर सकते हो, मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। ओके, तो आपको बेटा 13 एंड 14 चैप्टर मैंने साथ में इसलिए पढ़ाया क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर था और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, दोनों फिल कर लेंगे। ठीक है, और ये आपको कॉपी में नहीं करना है बेटा, नीट एंड क्लीन राइट करिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। और बेटा आपको अगर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा ये भी चैप्टर तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, और बुक में ही करना है। तो थैंक यू क्लास।